जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल से आपको पता है कि भारत कश्मीर के अंदर जो एक अटैक हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है। हर दहशतगर्दी के वाक़े को कंडेम किया जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी, भारत के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब से वापस पहुंच गए हैं। आज सुबह वो वापस पहुंचे, तो वापस पहुंचते ही उन्होंने जो सबसे पहले काम किया, एयरपोर्ट के ऊपर ही ब्रीफिंग ली। और वो जो ब्रीफिंग थी, दैट वाज बाय विक्रम मिश्री, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से, और जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एंड NSA दोवल भी उस ब्रीफिंग में बैठे हुए थे। अब इस वक्त जो एनवायरनमेंट है ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया साइड बड़ा चार्ज है। देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स विच आर कमिंग। पहला पर्सपेक्टिव भारत की तरफ से आ रहा है, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान करा रहा है। मैं अभी सुन रहा था जम्मू एंड कश्मीर के एक्स DGP रहे हैं वैद साहब, उन्होंने कहा जी ये हमास स्टाइल जो है वो हमला है, और इंडिया जो है वो उसको उसी वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए जिस तरह इजराइल ने हमास को किया था। पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं। दिस इज़ व्हाट दी जम्मू एंड कश्मीर के एक्स DGP वैद ने कहा, और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान की फ़ौज के SSG कमांडो थे। अब पाकिस्तान की फ़ौज के SSG कमांडो थे, दिस इज़ व्हाट द नैरेटिव विच इज़ कमिंग। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो SSG कमांडो हैं, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है ये तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ इनसाइड जो है वो उसके अंदर है इंडियन टेरिटरी, 400 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तान की SSG कमांडो इफ़ दे आर देयर, तो मतलब एंड दे हैव क्रॉस्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क कि क्या पाकिस्तान के SSG कमांडो विल ट्रैवल। और दिस वाज ए स्टेटमेंट जो वैद साहब की तरफ से आई है, ये एक जिसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका मकसद ये है कि हर कीमत पर पाकिस्तान के ऊपर करना ही करना। और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में जो अल्फाज कहें, दे आर नॉट रिपीटेबल। आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट वन थिंग, सो फार वी हैव नॉट हर्ड अबाउट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन ऑफिस, और वो सारा अभी तक तो वो देख रहे हैं कि रिस्पांस आ क्या रहा है। अभी वो रिस्पांस आज दोपहर में सारी बात है किसी ने वक्त दे देंगे। लेकिन इंडिया के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि सिंध के बलोचिस्तान के लोग रिवोल्ट करें पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। ये मैं वैद साहब को सुन रहा था। और पाकिस्तान के ऊपर हमें एस्केलेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो शी हैं, वो काफिर हैं। दिस इज़ व्हाट मिस्टर वैद इज़ सेइंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट्स कहना किसी भी आर्मी चीफ के बारे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इश्यूज़ होना अलहदा बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट समथिंग, मैं कभी भी इंडियन आर्मी चीफ के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। आई विल ओनली डील विद हिम और आई विल ओनली कमेंट हिम प्रोफेशनली। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो कौन है, ये मेरा गर्ज नहीं है। एवरीवन शुड हैव इट्स ओन पर्सनल लाइफ, उनको अपनी रखनी चाहिए जो भी उनकी होती है। लेकिन इस तरह पाकिस्तान के लीडरशिप के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में जब कहेंगे तो सारी बात है, लोगों के अंदर गुस्सा आता है, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर गुस्सा आता है, अवाम के अंदर गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो भी बात है, उन्होंने कहा जी अब ये जम्मू एंड कश्मीर के एक्स DGP हैं वैद साहब, अब ये वो पुराने हो चुके हैं या इनका क्या है। लेकिन ऑब्वियसली ही मेक्स अ नैरेटिव। वो अगर ANI को इंटरव्यू देंगे और ये कहेंगे कि जी सिंधी बलोच और KP के बाहर निकले, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग विच नोबडी वांट्स टू लिसन एट द मोमेंट। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग। अब होगा क्या, ये है सवाल। पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया इंडिया को, और करना भी चाहिए। इट्स नॉट समथिंग कि जिसे मैं कहूँगा कि जी ने रिस्पॉन्ड नहीं करना। पाकिस्तान का भी कमेंट आया, मैं आपको सुना देता हूँ पाकिस्तान का कमेंट। आई रेड इट फ्रॉम समवेयर। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने जो कमेंट किया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द लॉस ऑफ द टूरिस्ट लाइव्स इन एन अटैक इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। वो कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान ने पहलगाम क्यों नहीं कहा। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो पाकिस्तान ने पहलगाम लफ्ज़ नहीं बोला। द पाकिस्तानी, आई रेड इट फ्रॉम एन इंडियन जर्नलिस्ट की वॉल से पढ़ रहा हूँ मैं कि जी वी आर कंसर्न्ड अबाउट द लॉस ऑफ द टूरिस्ट लाइव्स इन एन अटैक इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट।
We extend our deepest condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. It's a standard response from the Pakistani side. Indian side कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था. Obviously that is another thing. अब ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया जो है वो, अब ये भी बातें आ रही हैं कि दो जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है और उनको जो है वो वहाँ पर कत्ल कर दिया गया. सो मेरा ख्याल है कि फॉर व्हाट पाकिस्तान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट द इंडियन MEA सेज. जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट्स गोइंग ऑन राइट एंड लेफ्ट ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली याद रखें कि इस तरह की सिचुएशन में आप अपने नैरेटिव पर्सपेक्टिव ये चीज़ें देते हैं. एक चीज़ ये होगी. अब मैं बात बताने लगा हूँ कि अब इंडिया क्या कर सकता है. इसको ज़रा वो देखना चाहिए. इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया क्या करेगा. देयर आर टू थिंग्स, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्सेस. ये अब आप इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं. और सुनने में ये भी आया, मुझे पता चला है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका जो जहाज़ है एयरफोर्स, इंडिया एयरफोर्स 1 आई थिंक उसे कहते हैं, वाइल इट लेफ्ट फ्राम जद्दा इट वाज सपोज टू एंटर द पाकिस्तानी एयर स्पेस फ्राम कतर. मस्कत से इसने पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर होना था और अरेबियन सी से होते हुए तो इसने कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान से एंटर होके तो इसने दिल्ली पहुंचना था. बट इट डिडंट लैंड देयर. मेरा ख्याल है ये वहाँ से नहीं गया. ये मस्कत से इसने रूट लिया इंडियन ओशन का और ये आई थिंक अहमदाबाद एंड वहाँ से निकल गया. सो कहा यह जा रहा है कि इंडिया के जितने भी जहाज़ हैं जो ऑफिशियल हैं वो सारे पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करते थे अब, लेकिन नाउ नरेंद्र मोदी डिडंट यूज़ द एयर स्पेस. दिस इज़ वन थिंग. आप देखें अब इंडिया के अंदर पर्सपेक्टिव एक ही आ रहा है जी के पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट थी और उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये करना होगा. ठीक है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है जो थोड़े दिन पहले उन्होंने की कि ये आप देखिए दिस इज़ अ न्यू शिफ्ट इन इंडिया. द शिफ्ट इज़ कि डो नॉट टॉक अबाउट TTP LET लश्कर तैयबा के ऊपर बात ना करें, जैश मोहम्मद के बात ना करें. वो इंडियंस समझते हैं या तो हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया है, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर नो मोर एनीवेयर. अब वो कहते हैं जी कि आसम मुनीर पर टारगेट करें. लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ. ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ इज़ पाकिस्तान रेड लाइन. किसी भी गवर्नमेंट के लिए जैसे इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी उनकी रेड लाइन है या उनके आर्मी चीफ रेड लाइन है, इसी तरह व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ रेड लाइन होते हैं. अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में या फोर्सेस के बारे में कोई ऐसी बात की जाती है तो ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्ड किया जाता है. एक तो ये बात हो गई. दूसरा इसमें ये बताऊं कि मोदी साहब कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं. कैबिनेट मीटिंग में क्या ऑप्शंस आते हैं पाकिस्तान के बारे में. ठीक है जी. अब ये एक चीज़ है, क्या इंडिया कर सकता है. मैं उस पर मैंने आपको बताया कि देयर आर सम काइनेटिक एंड देयर सम नॉन काइनेटिक ऑप्शंस. लेट्स डिस्कस कि वो कैसे नॉन काइनेटिक ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं या इंडिया इस हवाले से क्या कर सकता है. 2021 के अंदर याद रखें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक उसके ऊपर LOC के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था. लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है एंड देयर कुड बी एन एस्केलेशन ऑन LOC. इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है. लेकिन क्या इंडिया पूरी तरह कहेगा कि हाँ जी हम इस एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं? आई डोंट थिंक सो. इंडिया कुछ और तरीके से करेगा इसको. LOC के ऊपर हालात ख़राब हो सकते हैं लेकिन हो सकता है ना भी करे. उसकी वजह क्या है कि इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री, इट इज़ डूइंग बिजनेस, इट विल डू बिजनेस. आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके अमेरिकन कंपनीज़ को कहेंगे. और अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर चीज़ें होती रहती हैं, रोज़ गोलाबारी होती है, तो डज इट साउंड गुड फॉर इंडिया? दिस इज़ अ क्वेश्चन कि क्या ये इंडिया के लिए ठीक रहेगा कि जी रोज़ LOC के ऊपर वहाँ पे गोलाबारी हो रही हो, रोज़ाना डेली बेसिस पे दोनों जो है मुल्कों के ऊपर जंगें चल रही हों. तो ये क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी है? यू कैन से एनीथिंग इज़ पॉसिबल बट मुझे नहीं लगता. सेकेंड चीज़, इंडस वाटर ट्रीटी को क्या इंडिया सस्पेंड कर सकता? सस्पेंड करके फिर इंडिया के नेक्स्ट क्या करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. क्या पानी को रोक सकता है, पानी को डाइवर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है?
पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। कई दफ़ा तो अब ये बातें होती हैं कि पानी के ऊपर भारत और पाकिस्तान की जंग हो सकती है। ये बातें होती हैं। आप नाउ दिस इज़ अ कंसर्न, ये सवाल पैदा होते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो सकती है। ये याद रखें, इस चीज़ के ऊपर जंग हो सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। दूसरी तरफ अगर देखें हम कि अगर कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, किसी किस्म का कोई डायलॉग हो रहा है जो कि हो ही नहीं रहा, तो वो भी उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो ख़त्म कर दिया जाएगा। दैन एक आता है जी कि वाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कि वो भी बंद किया जा सकता है। सो आप इसको देख लें कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर ऑन द कार्ड्स। इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन द कार्ड्स हैं। ठीक है जी। इंडिया को क्या एडवांटेज आता है? ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बड़ा काम था, लेकिन अब ये बॉर्डर अगर काम नहीं रहता, यहाँ पे हालात ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर टर्की में, ही इज़ कमिंग, और जारी बात है आते ही डिस्कशंस होगी। इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड आता है, क्या बात आती है। पाकिस्तान को इसमें कोई वो जैसे कहते हैं ना, साबित कदम रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी। पाकिस्तान इज़ स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान को अगर मार पड़ेगी तो ये इंटरनली जो लोग पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ये देखिए मेरी बात सुने। पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज़ कही है, और मैंने आपको पहले भी कहा था एक चीज़ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, फॉर लॉन्ग इट हैज़ सेड वन थिंग कि इंडिया इज़ अ पार्टनर, पर्टिकुलरली फ्यू वेस्टर्न डोमिनेंट ग्रेट पावर्स जो हैं वो कहते हैं इंडिया इज़ आवर पार्टनर एंड इंडिया की तरक्की को नहीं रोका जाना चाहिए। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, मेरे जहन में एक बात आ रही है, आई वॉज रीडिंग समथिंग कि वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं, मुझे पता चला है कि वहाँ पे वो है जो इस वक्त बंद हैं, जो होती हैं दुकानें बंद हैं, कुछ जगहों के, कई जगहों पे दुकानें खुली हैं। सो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कि किस तरह की सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है उसको बड़ी क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी ये है कि हमें अपने गन साफ़ करने हैं। मुझे तो गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका जब पाकिस्तान के अंदर अनआइडेंटिफाइड पीपल वर टारगेटिंग पाकिस्तानीज़। जब पाकिस्तानियों को जब कत्ल किया जाता था पाकिस्तान के अंदर, जिनका ताल्लुक किसी ग्रुप, विकास, मज़हब, सोच, सियासत से भी हो सकता है, बट दे आर पाकिस्तानीज़, वी हैव बीन सेइंग दिस। इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका, नाकाम। मुझे देखिए मेरी बात सुने, इंटरनली आप जो मर्जी करते रहें, बट व्हेन देयर इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर टू एनीथिंग यू मस्ट डू समथिंग। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हाथ खड़े हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, फीड करते हैं, कुछ पाकिस्तानियों को पैसे देते हैं, कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान इस वक्त जिसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है इस हवाले से, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये चीज़ जो है इंडिया नॉन काइनेटिक करता है कुछ ऐसी, तो देखा जाएगा उसको पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड करना। लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इस वक्त 0 पॉइंट समथिंग है, इट मीन्स इकॉनमी बेहतर है। पाकिस्तान की इकॉनमी ऑन बैक ऑन ट्रैक है, IMF से पाकिस्तान को कर्जे मिल रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक नई हुकूमत है। पिछली हुकूमत ने जाते जाते कहा था पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर ख़तरा है, वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ को देख रही है कि ये TTP और बाकी दहशतगर्द जमातों से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान नए फ्रंट खोल सकता है व्हेन देयर इज़ अ नॉर्मलसी इन पाकिस्तान? इंडिया कश्मीर के अंदर जो लोकल इस वक्त सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे मैं इंडियन फ़ौजियों की स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने आ रही हैं, आई कैन नेम इवन, और वो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, वाई द लोकल्स इन कश्मीर
डो नॉट गिव यू प्रोवाइड यू इंटेलिजेंस, आपको लोकल्स इंटेलिजेंस नहीं देते बिकॉज लोकल्स की सिंपथीज होती हैं उन लोगों के साथ जो हमला करने आते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग ऑन मैनी ऑफ द थिंग्स, कि लोकल्स की सिंपथीज होती हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए जो हमला करने आते हैं। सो ये चीज़ जो है वो जहन में रखी जाए, दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि लोकल्स की हमदर्दियाँ होती हैं। अब एक ही बात कही जा रही है कि जी रिटेलिएशन होगी पाकिस्तान के खिलाफ, रिटेलिएशन प्रिपेयर्ड, इंडियन एयरफोर्स तैयार है। तो भाई अगर इंडियन एयरफोर्स तैयार है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या कर रही है? उधर के हलीम खा रही है, कोई छोले भटूरे खा रही है, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे जो उनसे हुआ। सो इंडिया ने सोसाइटी लेवल पे प्रेशर बिल्ड किया है, जो कि मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडिया की पॉलिटिकल क्लास को सामने आना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को भी सामने आना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना 50-50 लाशें उठाई जाती हैं, 50-50 लाशें, 80-80 लाशें, 100-100 लाशें पाकिस्तान के अंदर से उठाई जाती हैं, नहीं उठाई जाती क्या? क्या दुनिया हमें नहीं कहती कि दुनिया का सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है? क्या नहीं कही जाती? तो कौन हमारे कंधे पे आके हाथ रखता है कि फिक्र ना करो, कर लेंगे? हम तो अपनी हुकूमत से पूछते हैं, अपने अदारों से पूछते हैं कि आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि 100 बंदे को मार के चला जाए? BLA और TTP के बंदे कहाँ से इतनी सपोर्ट आती है? हम तो पूछ पूछ के तंग आ गए हैं उनसे, हम तो तंग आ गए कि आप क्यों कंट्रोल नहीं कर सके। अनआइडेंटिफाइड गनमैन आते हैं, आपके बंदों को जेलम में, कराची में, डस्का में, सियालकोट में मार के चले जाते हैं। आप कहते हैं मैं पता ही नहीं चला, दुबई में राबते हैं, फलानी जगह राबते हैं, वहाँ से हो रहा है, इंडिया करा रहा है, ये करा रहा है, बंदा तो कोई नहीं फड़ा है, तो सा पकड़े हैं तो बताएं हमें। और अभी ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, वो कह रहे हैं जी कि हमारे रिटेलिएशन तैयार है। ठीक है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी। मैं आपको बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। ही विल गो फॉर अ नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, एंड दैट नॉन काइनेटिक क्या होगा? डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल कोर्जन ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली। अब सुनिएगा, अब होगा क्या? जयशंकर साहब जहाज पकड़ के हो सकता है अमेरिका चले जाएं, जयशंकर साहब जहाज पकड़ के किसी ऐसे इलाके में चले जाएं, या टेलीफोन करें, वीडियो कॉल करें, क्वाड का इजलास बुला लें, किसी कुछ भी, ही कैन डू एनीथिंग। दे विल इंगेज इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करेंगे वो, और वहां से बैठ के चीजें वो करेंगे। सो ये चीज है, इस चीज को थोड़ा सा हमें वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें हर कीमत पे उसको देखना होगा। मैं ये देख रहा हूँ मेरे सामने वो नेवी का, इंडिया का जो ऑफिसर है, मुझे उसका देख के बहुत अफसोस हो रहा है। सुना है कि एयरफोर्स का ऑफिसर था, को IB का ऑफिसर था इंडिया की का। अफसोस होता है जब ये मासूम लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन दैट डज नॉट गिव एनीवन राइट कि वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर दे या कुछ कर दे। जारी बात है, पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान ने सिंपली रिस्पॉन्ड करना है। Pakistan has nothing to do other than to respond. So that is why India will not go for kinetic thing. India will go for non-kinetic की तरफ जाएंगे। और non-kinetic में मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कोर्जन पाकिस्तान की जाएगी। हो सकता है ये जहाँ पे चार्ज डी अफेयर है इनको भी बुला लिया जाए वापस, आ जाओ तुम। यहाँ पे जो चार्ज डी अफेयर है उनको भी बुला लिया जाए, एम्बेसी और ख़त्म कर दी जाए, बंद ही कर दी जाए। पॉसिबिलिटी है भाई, क्या हो सकता है? एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जिस लेवल पे चार्ज डी अफेयर लेवल पे चीज़ें आ चुकी हुई हैं, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार है ना। पाकिस्तान इज ऑल सेट, हर चीज़ पे तैयार बैठा हुआ है कि हाँ जी क्या करना है और क्या नहीं करना नेक्स्ट। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन अ सेंस के भारत और पाकिस्तान को दे नीड टू टॉक मोर, दे नीड टू इंगेज मोर। इफ इंडिया डज एनीथिंग यूनिलैटरल, इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इफ इंडिया डज समथिंग यूनिलैटरल।
और पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रेशर पड़ता है। जब पाकिस्तान के अंदर इतने वाक़यात होते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत, मैं तो आपको पता है मैं कितना चीखता हूँ कि मिलिट्री बोल रही होती है, सियासतदान जवाब ही नहीं देते इंडिया को, या बात ही नहीं करते। आपके जब हुई ट्रेन का हादसा हुआ तो जाफर एक्सप्रेस, तो मिलिट्री ने एक बात की, किसी सियासतदान ने कोई जवाब ही नहीं दिया था आगे से। पाकिस्तान की तो ये हालात हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। द इंडियंस आर यूनाइटेड ऑन पाकिस्तान। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स एट द मोमेंट। लेट्स कीप वॉचिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। और पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि यूनिटी नहीं है, देखना पड़ेगा आपको। यूनिटी इसलिए नहीं है कि अपोजिशन कह रही है कि जी हुकूमत फॉर्म 47 की है, हुकूमत खामोश है, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब लार्जली बात करना पसंद नहीं करते फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो दे लीव इट ऑन मीडिया के ऊपर छोड़ देते हैं या पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं। सो अगर इन्होंने हल्की बात की फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, हुकूमत ने, तो सारी बात है दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। बट राइट नाउ ऑब्वियसली द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ वेरी केयरफुल इन अ सेंस कि इंडिया ने पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम नहीं अभी तक लगाया। ऑल व्हाट इज़ कमिंग इज़ फ्रॉम पब्लिक से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना जी। सो मेक श्योर कि ये पब्लिक से चीज़ें आ रही हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, या क्या होता है। इंटरेस्टिंग टाइम्स इन अ सेंस that how both India and Pakistan will respond each other for anything, and how India will respond एक नया टेस्ट केस है for the Indian leadership, for the Indian government. But what I am hearing from my sources, Pakistan is already set for anything. But मैं फिर कह रहा हूँ, India will not go kinetic this time. इंडिया काइनेटिक नहीं करेगा, नॉन काइनेटिक की तरफ जाएगा। याद रखें, काइनेटिक करेगा तो काइनेटिक का जवाब तो काइनेटिक से मिल जाता है, ठीक है। सो दे विल डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। और जो पुलवामा और उरी में हुआ था 2016-2019 में, उसका रिस्पांस उनको मिल गया था। बट यू नो, उरी का तो उन्होंने कहा था कि जनाब वो हमारे लोग अंदर गए थे और बंदे मार के आ गए थे। पुलवामा को उन्होंने कहा हमने स्ट्राइक की है, बिकॉज उड़ी में जब उन्होंने स्ट्राइक, वो कहते थे स्ट्राइक की है, तो स्ट्राइक उन्होंने कहा जी बंदों के साथ कैसे स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक तो होती है वो जहाज़ों से हो या कुछ इस तरह को। लेकिन इंडिया उसको स्ट्राइक कहता था 2016 वाले, जब इंडिया कहता कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया एंड वहाँ पे बंदे मार के वापस आ गए थे। बट दिस इज़ नॉट उरी, दिस इज़ नॉट पुलवामा, दिस इज़ कश्मीर, पहलगाम। लेट्स सी हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड्स, क्या सिचुएशन होती है और पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। थैंक यू वेरी मच।